शांति। आज का टॉपिक बहुत सुंदर है, लौकिक अलौकिक का बैलेंस। हम सब अच्छी प्रकार से जानते हैं कि ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है, और ये जीवन हमें प्रभु प्रसाद के रूप में प्राप्त हुआ है। ये निश्चय है कि ये ब्राह्मण जीवन जो सर्वश्रेष्ठ जीवन है, जो देवताओं से भी उत्तम जीवन है, वो प्रभु उपहार को हो, प्रसाद को हो, उसके रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब इस उपहार रूप में प्राप्त हुए जीवन के अंदर को ज्ञान रत्नों से, दिव्य गुणों के आभूषणों से सुसज्जित करना हमारा परम कर्तव्य बनता है, और साथ साथ इस लौकिक को अलौकिक रंग में रंगना भी हमारा अपना परम कर्तव्य है। क्योंकि जब तक हम लौकिक जीवन में अलौकिक रंग नहीं रंगेंगे, तब तक हम श्रेष्ठ और महान जीवन नहीं जी सकते। अगर हम सबकी ये शुभ इच्छा रहती है कि हम संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए श्रेष्ठ और महान जीवन जिए, तो उसके लिए एक बात का ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है कि उसके अंदर हमारे कर्मों में अलौकिकता, संबंधों में मधुरता और समरसता का होना परम आवश्यक है। जब तक हमारे कर्मों में अलौकिकता नहीं होगी और संबंधों में मधुरता और समरसता नहीं होगी, तब तक हमारा जीवन श्रेष्ठ और महान नहीं बन सकता। प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को श्रेष्ठ महान परिवार में रहते हुए उत्तम पुरुषोत्तम जीवन जीने के लिए एक चाबी दे दी है। वो कौन सी चाबी है? जिस चाबी के द्वारा हम अपने आप को अलौकिक जीवन जीने के लायक बना सकते हैं। वो चाबी है आत्मस्मृति। क्योंकि परमात्मा पिता ने, बाप दादा ने हम बच्चों को ऊंची स्थिति में स्थित करने के लिए सबसे पहले आत्म स्मृति की चाबी हमारे हाथ में दे दी कि बच्चे, तुम उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हर कार्य व्यवहार करते हुए आत्मचिंतन, स्वचिंतन, समर्थ चिंतन करो। क्योंकि जब तक हम आत्मचिंतन नहीं करेंगे, आत्म स्थिति में अपने आप को स्थित करने का गहरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन, हमारा वचन, हमारा कर्म, हमारे संस्कारों में वो पवित्रता नहीं आ सकती। पवित्रता हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर हम संसार में रहते हुए अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं, तो पवित्रता जैसा धन और कोई धन नहीं है। सबसे बड़ी कुंजी है आत्म स्मृति, पूंजी है पवित्रता। पवित्रता से प्राप्त प्रसन्नता हमारा सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। तो मेरे प्यारी बहनों, अगर हम चाहते हैं कि मैं लौकिक में रहते हुए अलौकिक रंग में रंगे रहे, तो उसके लिए
उठते बैठते जो हमारे प्राण बाप दादा ने एक सुंदर कुंजी हमारे को दी है, उस कुंजी का निरंतर प्रयोग करते रहेंगे तो पूंजी भी आ जाएगी और प्रसन्नता भी हमारे जीवन का असली धन बन जाएगा। क्योंकि हम सबकी ये शुभ इच्छा रहती है कि हम संसार में रहते हुए, परिवारों में रहते हुए, कारोबार करते हुए सदा खुशनुमा रहे। अब खुशनुमा कैसे रह सकते हैं और खुद को भी खुश रखे और हमारे द्वारा दूसरों को भी हम खुशियां देते रहे अपनी निजी धारणाओं से। क्योंकि जितना जितना आत्म चिंतन होगा, परमात्म चिंतन होगा, उतना उतना हमारे अंदर सद्भाव, सद्भावनाएं, शुभ भाव, शुभ भावनाएं अपने प्रति भी औरों के प्रति भी प्रसारित होती रहेगी। और ये शुभ भावनाएं एक संजीवनी बूटी का काम करती है। आपने सुना होगा कि जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आ गई तो कहा गया कि हनुमान जी को कहा गया कि फलाने पहाड़ से जाकर के संजीवनी बूटी लाओ, और जो संजीवनी बूटी अगर प्रभात होने से पहले आ जाएगी तो लक्ष्मण जी जीवित हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार गृहस्थ व्यवहार में रहते रहते लौकिक जीवन, जो लौकिक संबंधों में, लौकिक वस्तुओं में, लौकिक देह के भान में, देह के पदार्थ, देह के संबंधों में विचरण करता है। सारा समय, सारी शक्तियां, सारा धन लौकिक जीवन की सुविधाओं को जब जुटाने के लिए या संबंधों को निभाने के लिए जाता है, उस जीवन को बदलकर एक अलौकिक जीवन जीना उसके लिए संजीवनी बूटी जैसा और कोई बूटी हो नहीं सकती है। ऐसा मेरी शुभ भावना है। मैं ये चाहती हूँ कि संसार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए आप सब इस लौकिक जीवन में अलौकिकता का रंग तभी ला सकते हैं जब आत्मचिंतन हो और साथ साथ शुभ भावना और शुभ कामना का प्रसारण आपके द्वारा होगा। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही दूसरे आपके प्रति सोचेंगे। अगर आप निकृष्ट भावनाओं को रखेंगे, दूषित भावनाओं को रखेंगे, नकारात्मक भावनाओं को रखेंगे, नकारात्मक चिंतन करेंगे, तो दूसरे लोग भी, जो लौकिक में अनेक लोग हैं जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको योग शक्ति नहीं है, जिनको जीवन को सुधारने की ज्ञान मुरली नहीं है, जिनको जीवन के सुधारने का एक लक्ष्य नहीं है, तो वो उनको अपने साथ लेकर चलने के लिए जब तक हमारे चिंतन के अंदर सकारात्मक चिंतन, सद्भाव और साधना, अभी अभी हम सब ने एक गीत सुना, सोचो भला करो भला होगा भला। जब हम सोचेंगे भला, करेंगे भला, तेरा भी भला, मेरा भी भला, समस्त विश्व का भला सोचेंगे, तो जो हमारे सोचने के वाइब्रेशन है वो उस आत्माओं के प्रति ऐसे जाएंगे जो वो हमारे बारे में, क्योंकि जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो हमारे जीवन की प्रणाली सारी बदल जाती है। क्योंकि पहले देह और देह के संबंधों के प्रति हमारा समय संकल्प, श्वास सब कुछ जाता। अब ज्ञान के बाद जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है, रियलाइजेशन शुरू हो जाती है, तब हमारे जीवन का सारा कुछ बदल जाता। हमारा सोच भी, आत्मिक सोच, हमारे कर्मों में भी बहुत तब्दीली आ जाती है। हमारा रहन सहन, खान पान, बोल चाल, व्यवहार सब में शुद्धता आती जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य है
कि हमें मानुष से देवता बनना है। हमारे सामने प्राण बाबा ने एक लक्ष्य दे दिया कि बच्चे तुम ऐसी करनी करो जो नर से नारायण पद पाओ, नारी से लक्ष्मी पद पाओ। तो जब हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा है, उस ऊंचे लक्ष्य को जब हम बुद्धि के अंदर रखते हैं तो हमारा जो लौकिक जीवन है जिसमें हम पहले विचरण करते थे, व्यवहार में आते थे, उस सब में तब्दीली आ जाती है। तब्दीली आने के कारण थोड़ा सा उतार चढ़ाव, थोड़ी सी नुक्ताचीनी, क्रिटिसिज्म आदि आदि बहुत कुछ हमारे सामने आता है, परंतु हम उसको फेस करना चाहते हैं, हंसते हुए फेस करना चाहते हैं, हम उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। परंतु परिवर्तन कब आएगा? जब हमारे जीवन के अंदर बैलेंस होगा, लौकिक अलौकिक का बैलेंस हमारे जीवन के अंदर होगा। क्योंकि बैलेंस जो है मनुष्य को एक श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की शक्ति प्रदान करता है। बैलेंस का मतलब मेरा ये नहीं है 50-50, बैलेंस का मतलब 50 वो मिला दो तो 100 हो जाएगा, नहीं। बैलेंस का मतलब है कि जिस अनुपात से जो चीज की आवश्यकता है उस अनुपात से उस चीज को ग्रहण किया जाए, धारण किया जाए, तो उससे महानता आती है, उससे शक्ति बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको खिचड़ी बनाने के लिए कहा गया। अब खिचड़ी के अंदर आप ये सोचेंगे कि 1 किलो चावल ले लूँ, 1 किलो दाल ले लूँ, आधा किलो नमक ले लूँ, 1 किलो घी ले लूँ, 1 किलो पानी ले लूँ तो खिचड़ी बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा। आप अगर स्वादिष्ट खिचड़ी बनाना चाहती हैं तो उसमें क्या करेंगे? 1 किलो चावल लेकर जिस अनुपात से दाल चाहिए, जिस अनुपात से नमक चाहिए, जिस अनुपात से घी चाहिए, जिस अनुपात से जीरा चाहिए, जिस अनुपात से अग्नि चाहिए, पानी चाहिए, उसी अनुपात को लेकर के अगर आप चलेंगे तो एक दिन आप स्वादिष्ट खिचड़ी बना सकेंगे और खा करके बहुत आनंद का अनुभव करेंगे। ऐसा है ना? ठीक इसी प्रकार ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए, लौकिक में रहते हुए अलौकिक का बैलेंस रखने के लिए हमें ये नहीं कि ऐसी खुमारी चढ़ जाए जो हम सब बातें, सब अपनी ड्यूटीज भूल जाए, अपना कर्तव्य भूल जाए कि हमारा बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य है, हमारे दुनिया के लिए और लोगों के लिए क्या कर्तव्य है, वो भूल नहीं जाना चाहिए। कई बार बहुत भाई बहनों का एक ऐसा ओवर नशा चढ़ जाता है जिसके कारण वो बैलेंस छोड़ देते हैं और अपना जो कर्तव्य उनका होना चाहिए, जो उनकी ड्यूटी होनी चाहिए, जो उनको अपने बच्चों के लिए कर्तव्य करना चाहिए, उसको वो भूल जाते हैं। और भूल जाने के कारण फिर लोगों की तरफ से एक रिमार्क्स बहुत अच्छा मिलता है कि बहन जी, हमारी ये जो बहन है ना, उसको ज्ञान में चलते हुए 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, रोज ज्ञान मुरली सुनती है, रोज अमृत वेले भागती है, परंतु जीवन में एक पाई का भी परिवर्तन नहीं। जब उसके सामने कोई भी समस्या आती है, एकदम उत्तावलेपन में आ जाती है, रोष में आ जाती है, चेहरा एकदम लाल हो जाता है, मुख से कुछ ना कुछ अनशन बोलने लग जाती है। तो बताइए उस ज्ञान का क्या लाभ हुआ? क्योंकि लौकिक में रहते अलौकिक रूप, अलौकिकता का, रूहानियत का प्रदर्शन हमारे द्वारा तभी हो सकता है जब हमारा अपने ऊपर ये अटेंशन हो कि परमात्मा पिता ने मुझे एक लक्ष्य भी दिया, परमात्मा पिता ने मुझे एक जिम्मेवारी भी दी कि ये बच्ची, तुझे घर घर को स्वर्ग बनाना है, तुझे अनेक सभी आत्माओं को
अपने साथ लेकर के चलना है। जैसे हमने देखा ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जी या दीदी दादियों ने एक लक्ष्य रखा कि हम अपने आप में इतना सशक्त बन जाए, अपने अंदर इतना रूहानियत का रंग भर दे, अपने आप को इतना दिव्य गुणों से संपन्न बना ले और अपने ज्ञान का इतना मंथन मनन चिंतन करके वो ईश्वरीय खजाने को अपने पास ऐसा इकट्ठा कर ले जिससे मैं हम समाज के सामने जाए, समाज के आगे खड़े हो जाए तो उनको लगे कि हम एक स्वच्छ दर्पण के आगे खड़े हैं। मुझे याद आता है कि एक बार एक व्यक्ति को महात्मा बुद्ध को देखने की इच्छा हुई, तो वो व्यक्ति सोचता था कि कभी महात्मा बुद्ध मेरे सामने आए या मेरे को कोई मिलाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। परंतु क्या हुआ, बाई चांस एक दिन उनकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हो गई। उसको पता नहीं कि ये महात्मा बुद्ध है। वो उनसे पूछता है, उनकी सौम्यता को देखे, उनकी दिव्यता को देखे, उनकी अलौकिकता को देखे, उनकी रूहानी आभा को देखकर वो उनसे पूछता है कि आप कोई देवता है? वो बोलते हैं नहीं। फिर पूछता है आप कोई फरिश्ता है? फिर थोड़ा रोष में आके पूछता है तो फिर आप कौन है? तो वो बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोलते हैं मैं एक स्वच्छ दर्पण हूँ। स्वच्छ दर्पण का मतलब मैं अंदर हूँ, जो अंदर हूँ सो बाहर। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बाबा ने हम बच्चों को स्वच्छ, सत्व प्रधान, क्रिस्टल क्लियर बनने का आदेश दिया है और यही बार बार हमारे को अच्छी तरह से बहुत प्रकार की शिक्षाओं से ऐसा सींचा है और बाबा की ऐसी शुभकामना है हमारे प्रति कि हमारे बच्चे लौकिक में रहते हुए अलौकिक होकर के रहे। आज इतनी सारी माताएं हैं, माताओं का समूह है। मेरा एक प्रश्न है, क्या ये बात बुद्धि के अंदर सदा रहती है कि मुझे लौकिक में अपने जीवन की धारणाओं से, अपने निजी गुणों से, अपने श्रेष्ठ संस्कारों से उनमें परिवर्तन लाना है? क्योंकि जब तक मेरा जीवन उज्जवल नहीं है, मेरे को अपने आप में कमान करने की शक्ति नहीं है, मेरे जीवन की धारणाएं श्रेष्ठ नहीं है, मेरे ओत प्रोत में लाइट और माइट नहीं है, मेरा योग उस बाबा के साथ निरंतर नहीं है, तो मेरे जीवन में वो शक्तियाँ नहीं आ सकती जिससे मैं अपने जीवन की धारणाओं से दूसरों को ये प्रसारित कर सकूं कि जीवन हो तो ऐसा हो। आज जब हमने मातेश्वरी मम्मा को देखा, जगदम्बा का हमें कैसे विश्वास हुआ कि मम्मा को जो एक राधा थी नाम, एक साधारण एक कुमारी के रूप में, छोटी सी कुमारी 18 साल की कुमारी बाबा के सामने आई। बाबा ने उनकी जीवन कहानी जैसे जानी जानना हार होकर के जानते और उनको बैठ कर के खुद बाबा ने ट्रेनिंग दिया और फिर उनके सामने लक्ष्य रखा और फिर बाबा ने उनके आगे एक प्रश्न रखा कि राधे तुम बताओ पेंट कोट वाले से शादी करेगी या पीतम्बरधारी से शादी करेगी? तो मम्मा ने कहा उसका उत्तर मैं सोच करके बताऊंगी। दूसरे दिन मम्मा ने अपने जीवन को इतना परिवर्तित कर लिया, अपनी ड्रेस जो स्कर्ट पहनी हुई थी उसको चेंज करके वाइट साड़ी, जैसे लक्ष्मी जी की साड़ी होती है वैसे वाइट साड़ी पहन करके बाबा के सामने आई और फिर उन्होंने ये लक्ष्य जब बना लिया कि मुझे श्रेष्ठ जन बनना है, आदर्श नारी बनना है, मुझे अपने जीवन को सर्वोत्तम बनाना है, उसी अनुपात से उन्होंने पुरुषार्थ करना शुरू किया
और पुरुषार्थ करते 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 अपने संस्कारों को इतना चेंज, क्योंकि उनमें तो कोई शिव बाबा नहीं आता था, परंतु अपने विवेक से जब उन्होंने रियलाइज किया, एनालाइज किया, फिर रियल आंखों को खोला और अपने जीवन को रियल गोल्ड बना लिया, जो आज वो छोटी कुमारी मम्मा के नाम से, जगदम्बा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। कैसे हो गई? लौकिक को अलौकिक रंग में रंगने से ना, और एक ऊंची स्मृतियां, सत स्मृतियां जागृत करने से उनके जीवन में इतना महान परिवर्तन आ गया। आज हम लोग भी अपने जीवन को देखें कि जब ब्रह्मा कुमारी बहने ईश्वरीय विश्वविद्यालय का, उस समय ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम मंडली के नाम से देश विदेश में प्रचार करने के लिए आई, तो मुझे याद आता है 65 वर्ष से पहले क्या था, एकदम जैसे उनके जीवन की आभा देखी, जैसे उनकी दृष्टि देखी, जैसे उनका व्यवहार देखा, और जैसे उनके बोल में वो मधुर और समरसता देखी, मधुरता देखी, समरसता देखी, और आत्मचिंतन, परमात्म चिंतन का ज्ञान उनके द्वारा प्रसारित हो रहा था, तो उसको देख करके, उनके महान त्याग और तप को देखकर हम लोगों के अंदर भी वो प्रेरणा जागृत हो गई। कैसे हुई? उनके जीवन की धारणाओं से, लौकिक में अलौकिकता देखने से, अलौकिकता का बैलेंस देखने से उनके जीवन का प्रभाव जो उनसे, उनके संपर्क में आता, उनके जीवन के अंदर वो शुद्ध प्रभाव आने लगता, जो आज प्राण बाप दादा हम बच्चों से यही चाहते हैं। बच्चे, तुम्हारी जो वाणी है उसके अंदर वो ओज हो, और दृष्टि में वो रूहानियत हो, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता का समन्वय हो तुम्हारे जीवन के अंदर। परंतु वो कब होगा? जब हमारी बुद्धि के अंदर ये याद रहेगा कि परमात्मा पिता ने मेरे को यह जीवन वरदान रूप में दिया है और मेरे सामने एक लक्ष्य रखा है। अब लक्ष्य को बार बार याद करते रहेंगे, और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ मेरे को ये जीवन मिला है। तो इस बातों की स्मृतियां जब हमारे अंदर जागृत रहेगी तो मालूम है जीवन में कितना परिवर्तन आ जाएगा, और लौकिक में रहते हुए भी हमारा व्यवहारिक कुशलता भी रहेगी, और साथ साथ एक दूसरे को हम सद्भाव और सद्भावनाएं अपने द्वारा प्रसारित भी करते जाएंगे। और दूसरा, बैलेंस होने से जीवन में वो शक्ति, बैलेंस एक बहुत बड़ी कारीगरी है। जिसके जीवन में बैलेंस है उसका जीवन महान बन जाता है। मुझे एक और प्रसंग याद आता है कि एक बार महात्मा बुद्ध के पास एक राजकुमार जिसका नाम श्रोण था आया कि मुझे परमात्मा से मिलना है। तो महात्मा बुद्ध सोचने लगे और उसको एक दीक्षा देकर के कहा, जाओ इसका तो मनन करो जाकर के। अब श्रोण ने क्या किया, जो दीक्षा उसको मिली उसके अंदर इतना वो लवलीन हो गया, उसको इतना लवलीन हो गया, उसको ना खाने की सूझ, ना पहनने की सूझ, ना बात करने की सूझ। वो हमेशा जब देखो तप ही तप कर रहा है। उससे क्या हुआ, उसके जीवन ना खाना, ना पीना, ना सोना, ना जागना, बस भगवान को ही याद करना है, मुझे भगवान के पास पहुंचना है, यही लक्ष्य उसने सिर्फ अपना बना लिया था। उससे वो काफी कमजोर हो गया। तो महात्मा बुद्ध ने देखा ये राजकुमार जो श्रोण के रूप में आया था मेरे पास, दीक्षा लेने के बाद बहुत कमजोर दिखाई देता है। तो उन्होंने क्या किया, उसको बुलाया, कहा श्रोण तुम जब राजकुमार थे तो वीणा बजानी बहुत अच्छी जानते थे, तो आज तुम वीणा बजाओगे। तो उन्होंने किसी से वीणा ला करके उसके हाथ में पकड़ा दी, उसके तार ढीले करके,
और कहा वीणा बजाओ। तो जब वो वीणा बजाता है तो कोई सुर नहीं निकलता, तो कहता है बनते ये तो वीणा ठीक नहीं है। फिर उन महात्मा बुद्ध ने वो वीणा को अपने हाथ में ले लिया और फिर उसके तार और टाइट कर दिए, कहा अब वीणा को बजाओ। तो कहता है बनते ये वीणा इतनी टाइट हो गई, इसके तार इतने टाइट हो गए हैं, जो मैं इसके तारों को चलाऊंगा तो तार टूट जाएंगे, सुर नहीं निकल सकता। तो फिर महात्मा बुद्ध ने उसका संतुलन ठीक करके, बैलेंस ठीक करके वीणा को मध्य में सेट कर दिया। अब कहा बजाओ। तो उसने बहुत प्यार से उस मधुर वीणा के द्वारा बहुत मधुर वाणी झंकृत किया। तो मेरे कहने का भाव क्या है, थोड़ा सोचिए मेरी बहनों। मेरे कहने का यही भाव है कि परिवारों में रहते हुए हम ना बहुत ऊपर जाएं, ना बहुत नीचे जाएं, मध्य में दोनों को, लौकिक अलौकिक दोनों को साथ रखते हुए बैलेंस में चलेंगे तो फिर आप देखिए आपका जीवन कितना शक्तिशाली हो जाता है, उज्जवल हो जाता है और सदा दूसरों को आपके जीवन से बहुत प्रेरणाएं मिलेंगी। मुझे याद आता है, मैं आपको अपने जीवन कहानी का कुछ हिस्सा थोड़ा सुनाना चाहूँगी कि मुझे भी 1960 के अंदर एक ऐसे परिवार के अंदर भेजा गया जहाँ पर मैं ईश्वरीय रंग में रंगी हुई हूँ। मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे देवता बनना है, मुझे कर्मातीत बनना है, मुझे कर्म बंधन से न्यारा होकर के रहना है, मुझे किसी के साथ कोई कर्म बंधन नहीं जोड़ना है, मेरा ये लक्ष्य है। परंतु वो परिवार जिसमें मेरे को भेजा गया वहाँ कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था। परंतु वहाँ रहते हुए मैंने एक बात अपनी बुद्धि के अंदर रखी कि ये सब, ये जो भी है, ये परिवार के जो भी रिश्ते नाते हैं, जो भी है वो मेरे जिज्ञासु है ना। और ये मेरा जो स्थान है वो एक मंदिर है, आश्रम है। मैं एक आश्रम के अंदर रह रही हूँ। तो जैसे आश्रम के अंदर हर चीज, हर वस्तु, हर व्यक्ति बहुत व्यवस्थित तरीके से रहता है। जैसे आप देखेंगे, आप यहाँ पर आए हैं, आपने देखा कि कितना बड़ा स्थान है, कितने लोग हैं, परंतु सब लोग यहाँ से संतुष्ट होकर के जाते हैं। क्यों संतुष्ट होकर के जा रहे हैं? क्योंकि हर चीज बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दी जाती है, ली जाती है, और बहुत अवस्था भी बहुत अच्छी है और व्यवस्था भी बहुत अच्छी है और स्वच्छता बहुत है। हर चीज बहुत कायदे, नियम, मर्यादाओं के अनुकूल चलती है। तभी तो सबका मन बार बार आता है कि यहाँ पर आए, ठीक है ना। तो इसी तरह से मैंने भी वहाँ जाकर यही सोचा कि ये सब मेरे जिज्ञासु है और मुझे एक सेंटर की न्यायी रहना है, मेरी दिनचर्या उसी के अनुकूल होनी चाहिए। तो मैं क्या बताऊं आपको मेरी प्यारी बहनों कि एक साल मैं वहां रही और साल रहने के बाद, क्योंकि मेरा बाबा से यही आता था, मैं यहाँ पर बंधन बनाने के लिए नहीं आई हूँ, मुझे कर्मातीत और कर्म बंधनों से न्यारा रहना है, मैं बंधनों को तोड़ने आई हूँ, बनाने नहीं आई हूँ। तो क्या बताऊं, जब हमारा रहन सहन, बोल चाल, व्यवहार, कर्म प्रणाली और अमृत वेला उठना, हमारी दिनचर्या बाबा की मर्यादाओं के अनुकूल होगी और मन वचन कर्म का शुद्धकरण होगा, संस्कारों में शुद्धता होगी, सत्यता होगी, दिव्यता होगी, तो हमारे बंधन ऐसे कट जाएंगे जैसे दूध में से बाल निकाल दो, बड़ी सहज रीति से निकल जाता है ना। इसी प्रकार आप लोगों का ये क्यों नहीं होता है? कारण ये है, बार बार सुनना पड़ता है, बहन जी क्या करें, बड़ा बंधन है, बहन जी हम ये नहीं कर सकते हैं, बहन जी हम वो नहीं कर सकते हैं। वास्तव में
उसमें किसी का दोष नहीं होता। हमारा व्यक्तिगत जीवन की धारणाएं इतनी मजबूत नहीं होती है, हमारे में इतनी त्याग वृत्ति तपस्या नहीं होती है, ईश्वरीय मर्यादाओं का हम पूर्ण जहाँ भी रहते हैं पूर्ण पालन नहीं करते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में वो शक्ति नहीं आती है। तो मैं आज आप सबको ये बताना चाहूँगी कि बैलेंस किस प्रकार का होना चाहिए। ला और लव का बैलेंस होना चाहिए, ला भी हो लव भी हो। दूसरा, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस होना चाहिए। तीसरा, हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं संबंधों में निमित्त मात्र रह रही हूँ, पर मेरी स्मृतियों में क्या हो, मेरी स्मृतियों में अलौकिकता हो, मेरी स्मृतियों में परलौकिक और अलौकिक बाप की कूट कूट करके धारणाएं हों। समझा? और तीसरी बात, हमारे जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं तो मुझे कर्म जाल में फंसना नहीं है, इनके साथ मुझे तोड़ निभाना है, परंतु सूक्ष्म में मेरी जो तार इन लौकिक देह और देह के संबंधों के साथ, देह के व्यक्तियों के साथ जुड़ी हुई है, उस तार को वहां से तोड़कर एक में जोड़नी है। जब उस तार को आप सूक्ष्म में एक के साथ जोड़ देंगे तब आपको उनके साथ भी निभाना आ जाएगा। परंतु अगर सूक्ष्म मोह की तारें आपके अपने लौकिक संबंधों में, बच्चों में, पोते दोतों में और वस्तुओं में लगी हुई है, छुट्टी हुई है, लगाव है, झुकाव है, तो टकराव तो होगा ही होगा। परंतु अगर ये अटेंशन रहे कि मुझे परिवार में रहते हुए बैलेंस माइंड होकर के चलना है और मुझे किसी के साथ मोह, लगाव, झुकाव, टकराव में नहीं आना, मुझे अपने से सबके साथ सद्व्यवहार ही करना है, क्योंकि बैलेंस हमें व्यवहार कुशलता सिखाता है। जब तक हमारे अंदर व्यवहारिक कुशलता नहीं आई, समझ लो कि हम बैलेंस माइंड होकर के नहीं चल रहे। अगर बैलेंस में है, हमारा शिव बाबा से पूरा योग है, हमारी अपनी जो मर्यादा है, नियम है, उनके अनुकूल हमारा जीवन है, और साथ में हम वहाँ पर जो पाठ बजाना है वो बजाने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने रचना रची है, तो उस रचना को भी देखना हमारा कर्तव्य है। पहला कर्तव्य ये है उस रचना के अंदर भी ये अलौकिक रंग रंगाएं, परंतु हरि के संस्कार अपने हैं, हरि के विचार अपने हैं, हरि के कर्म अपने हैं, हरि का हिसाब किताब अपना है, परंतु मुझे उनके साथ घृणा नहीं करनी, मुझे उनसे किनारा नहीं करना, मुझे उनके साथ निभाना है, परंतु ऊपर ऊपर से निभाना है, अंदर में एक ही हूँ, एक ही होकर के रहना है। तो जब इतना आपके निश्चय की नींव, आपके इच्छा शक्ति की नींव, आपकी दृढ़ता इतनी आपके जीवन के अंदर होगी, तभी आप एक अच्छे ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी जो आपको उपहार के रूप में ये जीवन मिला है, उसकी सार्थकता को निभा सकोगे। नहीं तो ऊपर ऊपर से चलते रहेंगे और कुछ ना कुछ विकर्म होते रहेंगे, और फिर कुछ ना कुछ लौकिकता का अंश अपने अंदर आता रहेगा, फिर हमारा मन खाता रहेगा कि चले थे हम देव आत्मा बनने, पर खड़े तो वहाँ के वहाँ हैं। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो। आपका मन आपको है अंदर अंदर कुछ कहे नहीं कि हे बहनों, हे माताओं, तुम्हारा लक्ष्य कितना ऊंचा है। बाबा ने ज्ञान का कलश दिया है सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए। अब उस कलश को हम अपने जीवन को ही उस कलश के द्वारा, ज्ञान कलश से पवित्र नहीं बनाएंगे, श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे, सद्गुणी नहीं बनाएंगे,
तो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं और हमारे में व्यवहार कुशलता कैसे आ सकती है। इस बार भी मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, बहुत पैसा कमाता था, परंतु उसके मन में एक संकल्प पैदा हो गया कि भाई संसार में सबसे कड़वी चीज कौन सी है। तो वो उसकी तलाश के लिए नौकरी टोकरी सब छोड़ करके, घर बार भाई बंधु सब छोड़ करके निकल गया कि संसार की सबसे कड़वी चीज कौन सी है। बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, बहुत साल व्यर्थ गंवाए, परंतु उसको ये पता नहीं चल सका संसार की सबसे कड़वी चीज कौन सी है। फिर जब निराश हो गया, घर वापस आया, तो जैसी घर में उसने पांव रखा, जो स्त्री उसको बहुत सम्मान कर देती थी, बहुत प्यार करती थी, बहुत रिगार्ड और रिस्पेक्ट देती थी, वो स्त्री ने उसका तिरस्कार किया। हाँ, आ गए अभी कड़वी चीज की तलाश करते हुए, मिल गया। क्या मिला आपको? जब उसने तिरस्कारित शब्दों से अपने पति को कुछ कहा, तो वो उसके शब्द सुनते ही गहराई में चला गया। अरे पा लिया, संसार की सबसे कड़वी चीज है ये जबान। तो मेरी प्यारी बहनों, आज आप देखिए, जब हमारा कोई कुछ नहीं मानता है तो हम क्या करते हैं? कुछ न कुछ इस जबान के द्वारा कड़वे शब्द, कटु शब्द, गिलानी के शब्द बोल देते हैं, जो वास्तव में ईश्वरीय मर्यादा के, श्रेष्ठ लक्ष्यधारियों के अनुकूल नहीं है। इसलिए अगर लौकिक में अलौकिकता का रंग रंगना ही है, अपने अंदर अलौकिक होकर के रहना ही है, तो जबान के धनी, स्वभाव के धनी, विचारों के धनी बनो। क्योंकि धनी व्यक्ति जो होगा वो संपन्न होता है, उसके पास ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, दुआओं का, धारणाओं का श्रेष्ठ खजाना होता है। और जो संपत्तिवान, श्रेष्ठ खजानों से संपन्न है व्यक्ति, उसका जीवन स्थिर होता है, एकाग्र होता है, और वो अलौकिक रंग में सदा रंगे रहता है, जिसका साक्षात्कार आज आप अपने दीदी दादियों से, क्योंकि आपने बाबा मम्मा को तो देखा नहीं, हमने तो उस रंग को देखकर, उस अलौकिक आभा को देख कर के ही अपनी बुद्धि रूपी चोली को उसमें रंग लिया था, परंतु आप सबने उनको नहीं देखा है, परंतु दीदी दादियों को देखा है कि कैसे वो अलौकिक रंग में उन्होंने अपने आप को रंगा हुआ है। बैलेंस माइंड होकर के चलती है, जितना बैलेंस होकर चलती है उतना समृद्ध और सशक्त होकर के रहती है, उतना ही दूसरों का उद्धार कर सकती है, दूसरों के लिए आधार मूर्त बन सकती है। तो आप और हम जो इस संसार की नैया को पार लगाने वाले हैं, विषयवतरणी नगरी से उस पार जाने वाले हैं, स्वर्णिम संसार की ओर जाने वाले हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाले हैं, तो वो सदा प्रकाशित रहे, उसके लिए क्या करना होगा? बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस का होना बहुत बहुत जरूरी है। बैलेंस ही हमारे में नवीनता लाता है, बैलेंस ही हमें कार्य करने की क्षमता पैदा करता है, बैलेंस ही कुछ नए जीवन, नई चेतना, नई जागृति पैदा करता है, जो हम अपने जीवन के अंदर भी लाएं और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को भी दे सकते हैं। और उसके अंदर बैलेंस के साथ साथ शुभ भावना और शुभकामना, जिसको मैं कहती हूँ संजीवनी बूटी का काम करती है। और ये बात भी सामने सदा रखे, जो मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ, कर भला हो भला अंत भले का भला। कर बुरा
हो बुरा अंत बुरे का बुरा। मुझे किसी का बुरा नहीं करना है, मुझे किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, सबको अपने साथ लेकर के चलना है। और मैं आज आपको अपने अनुभव से कहती हूँ कि हमारी जब ये धारणा बन जाती है, परिपक्व हो जाती है, तो हमारा कोई भी अहित करने वाला नहीं होगा, हमारे बारे में कोई अशुभ सोचने वाला नहीं होगा। सब हमारे दोस्त होंगे और हम खुदा दोस्त होकर के रहेंगे। तो उसके लिए 5 स्मृतियाँ, बैलेंस माइंड में चलने के लिए सारा दिन में 5 स्मृतियाँ अपने जीवन के अंदर धारण करके चलिए। पहली स्मृति, जब अमृत वेले उठो तो सबसे पहले ये स्मृति अपने अंदर जागृत करो कि मैं उस परम शक्ति परमात्मा जो ज्ञान गुणों का सागर है उसका बालक हूँ। मैं बालक बार बार उस प्रभु पिता के गुणों का सिमरन स्मृतियों में रखते 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 बालक एक दिन मालिक बन सकता है। दूसरी स्मृति, स्नान पानी से फारग होकर अपने अंदर ये रखिए कि मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, ईश्वरीय विद्यार्थी हूँ और मुझ विद्यार्थी का ऑब्जेक्ट लक्ष्य क्या है? मुझे मानुष से देवता बनना है, नर से नारायण बनना है, नारी से लक्ष्मी पद पाना है। तो उसके लिए मुझे अपने आप को लक्षणों से भरपूर संपन्न करना, ईश्वरीय लक्षणों से संपन्न करना ही होगा। उस प्रणाली के अंदर मुझे अपने आप को चलाना ही होगा। तो एक दिन वो शुभ चिंतन करते करते हमारी कॉन्शियस के अंदर वो धारणाएं परिपक्व होती जाएंगी, संस्कारों में दिव्यता आती जाएगी। तीसरी स्मृति, मैं रूहानी योद्धा। मेरी युद्ध कोई अड़ोसी पड़ोसी के साथ नहीं है, मेरी युद्ध मेरी कमजोरियों के साथ है। मुझे अपनी उन कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करनी ही है, क्योंकि सफलता मेरा जन्म से अधिकार है। मैं हुई विजयी आत्मा। तो जब इस निश्चय में आप अपनी वीक पॉइंट से युद्ध करेंगे तो आपके अंदर शक्ति प्रवाहित होगी और आप देखेंगे आपका मनोबल, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती जाएंगी। जिस चीज की आपको शुभकामना है वो संस्कार जागृत होते जाएंगे। और चौथी स्मृति, मैं राजयोगी हूँ। राजयोगी का अभिप्राय, मेरा कर्म इंद्रियों के ऊपर राज है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 11वां मन, इनके ऊपर मुझे राज करना है। और वो बार बार इसका अभ्यास जब करेंगे तो आपके अंदर वो भी एक शक्ति अपने आप में आती जाएगी, जिससे आपको लगेगा कि अब मैं अपने ऊपर कमांड करना सीखती जा रही हूँ। और 5वीं स्मृति, मैं खुदाई खिदमतगार हूँ। खुदा ने मुझको खिदमत के लिए भेजा है, पर मेरी खिदमत, मेरी सेवा तभी रंग लाएगी जब उसमें ज्ञान, गुण और शक्तियों का प्रवाह होगा। थोथा ज्ञान कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान के साथ गुण हो, ज्ञान के साथ मेरा प्रैक्टिकल लाइफ हो, ज्ञान के साथ शक्ति हो, तब शक्ति, गुणों और शक्तियों के आधार से ही जो मैं बोलूंगी उसका दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। और जब रात को सो तो अपने आप से पूछो और अपनी पीठ थपाओ कि सारा दिन में ये 5 स्मृतियां मुझे याद रही। तब लौकिक में रहते हुए अलौकिकता के रंग में रंगे रह सकते हो। तब आपका जीवन उज्जवल और श्रेष्ठ और महान बन सकता है। समझ के 5 स्मृतियां। और जो गलत काम किया सारा दिन में उस पर रेड मार्क लगाओ। जैसे मम्मा से कोई भी गलती होती
तो उस पर रेड मार्क लगा के इतना अटेंशन देती कि आज के बाद फिर वो गलती नहीं होगी। पर हम क्या करते हैं, गलती करते, थोड़ी देर प्रायश्चित करते, फिर वही गलती करते, फिर गलती करते, थोड़ी देर प्रायश्चित करते, फिर कोई गलती करते। परंतु नहीं, अब मुझे खुदाई खिदमतगार बनना ही है। समझा? खुदा मेरा दोस्त है, मैं खुदा का दोस्त हूँ। खुदा ने एक लक्ष्य दिया है विश्व को परिवर्तन करने का। तो जब लौकिक में अलौकिकता नहीं आएगी, बैलेंस माइंड नहीं होंगे, तब तक मैं संसार की सेवा, समाज की सेवा नहीं कर सकता। इसके लिए सदा एक बात याद रखो, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, कदम से कदम मिला के चलो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर मंजिल याद है तो कोई बात संसार के अंदर असंभव नहीं। परंतु अगर मंजिल याद नहीं, कर्मातीत अवस्था याद नहीं, देह पथ का याद नहीं, स्वर्णिम संसार याद नहीं, तो फिर तो बहुत इम्पॉसिबल है। तो सदा कदम से कदम बाबा के कदमों के साथ अपनी कदम मिला के चलते चलोगे तो मंजिल दूर नहीं, मंजिल आपके सामने है। ऐसी हमारी आप सबके प्रति शुभकामना और शुभकामना है। ओम शांति शांति शांति।